Hello everyone, my name is Bilal Gupta and I am educating you on my YouTube channel MG Edutainment. Before I start this class, let me remind you whatever I taught you in my previous video. So let's start English class in Hindi. Okay friends, so मैंने आपको जैसे कि अपने previous video के अंदर बताया था कि हम no action के sentence के अंदर present tense यानी कि is am are का जब यूज करते हैं तो उसमें उन sentences को हम 6 टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप मेरी previous video में विजिट करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस एमआर के सेंटेंस को 6 टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है। आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम किस तरीके से 6 टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एक सेंटेंस को हम 6 ही तरीके से लिख, बोल, सुन और समझ सकते हैं, सातवां कोई तरीका नहीं होता। तो चलिए आज आप पास्ट टेंस को समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिटन में कुछ सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ये देखिए, ये पास्ट टेंस है, इसमें हम यूज करते हैं वॉज एंड वर का। आपने देखा होगा कि इज एम आर का जब हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर तो यहाँ पर हम इज एम आर को अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट रूल के अंदर। सेकंड रूल के अंदर हम इज एम आर के बाद हम नॉट लगाते थे और थर्ड रूल में हम इज एम आर को सेंटेंस के बाहर रखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्या से। तो पास्ट टेंस के अंदर हमें करना सेम है, जहाँ पे इज एम आर हम लगाते थे बस वहीं पे हमें वॉज वर्ब को पुट कर देना है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सेकंड टाइप में सब्जेक्ट वॉज वर्ब के बाद हम नॉट अप्लाई करेंगे, नॉट के बाद ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। थर्ड में हम वॉज वर्ब को बाहर ले आएंगे क्योंकि ये सेंटेंस क्या वाला होता है, इसमें हम पूछते हैं क्या राम घर पर था, क्या सीता बाजार में थी, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस, राइट। अब देखिए थर्ड टाइप के सेंटेंस तो क्लियर हो गए। अब हमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कैसे बनाना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए फोर्थ टाइप का सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस केवल थर्ड टाइप के सेंटेंस को एज इट इज यहाँ पर उतार दीजिएगा, राइट करिएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। कैसे, ये देखिए वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप यहां पर नॉट अप्लाई कर देंगे, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया हमने थर्ड टाइप के रूल में और उस तरीके से हमने फोर्थ टाइप का सेंटेंस क्रिएट कर दिया, राइट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप के सेंटेंस की, यानी कि क्यों वाले सेंटेंस की। क्यों वाले सेंटेंस को हम कैसे क्रिएट करेंगे। क्यों वाले सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए यानी कि फिफ्थ टाइप को आपको वाई से सेंटेंस स्टार्ट करना है क्योंकि WH फैमिली आ जाती है इसके अंदर। वाई से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और थर्ड टाइप के रूल को आप एज इट इज उतार दीजिए, यानी कि वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका फिफ्थ टाइप हो गया, राइट। अब हम आपको बताते हैं सिक्स टाइप एंड फाइनल। सिक्स टाइप में आपको वाई लिखना है एंड जो फोर्थ टाइप का रूल हमने अभी बनाया था बस उसको आप 6 टाइप में बना सकते हैं। उसको y के आगे आप एज इट इज उतार दीजिए, ये 6 टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे लगाएंगे, देखिए वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने अप्लाई किया था नॉट, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम पास्ट टेंस हो चाहे फ्यूचर टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो, हम थर्ड टाइप के रूल को अगर समझ लें तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टाइप बनाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इस क्लास में कि हम थर्ड टाइप से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ को ऑटोमेटिकली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था पास्ट टेंस और अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। ये देखिए फ्यूचर टेंस, इसमें हम यूज क्या करते हैं, फोकस कीजिएगा यहाँ पर हम यूज करते हैं विल बी, होगा के लिए, यानी कि फ्यूचर टेंस के अंदर हमारे नो एक्शन के सेंटेंस में सेंटेंस के एंड में यानी कि सेंटेंस के लास्ट में हमें होगा, होगी और होंगे ये मिलता है। जैसे सोहन विद्यालय में बच्चों के साथ होगा, रोहन मेरी कार में होगा, मेरे पिताजी एक दिन बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे। तो होंगे वाले सेंटेंस यानी कि होगा, होगी और होंगे सेंटेंस अगर होता है तो उसमें हम फ्यूचर टेंस के साथ सेंटेंस के अंदर विल बी यानी कि जो नो एक्शन का हम वर्ड यूज करते हैं विल बी, उसको हम अप्लाई करते हैं और सेंटेंस की सेंस होगा, होगी और होंगे में ऑटोमेटिकली चला जाता है, राइट। तो सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे विल बी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। सेकंड टाइप में हम नॉट लगाते हैं, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट विल नॉट बी, यानी कि विल और बी के बीच में मिडिल में आपको नॉट को अप्लाई करना है। आप विल बी नॉट मत कीजिएगा, राइट। तो आपको करना है विल नॉट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। थर्ड टाइप में जैसे कि क्या वाला सेंटेंस हो जाता है और हम इसमें क्वेश्चन करते हैं क्या से, जैसे क्या रोहन बाजार में होगा। इस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, विल को सेंटेंस के बाहर पुट करेंगे, सब्जेक्ट बी एज इट इज अपनी जगह पे रहता है,
विल सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको फोर्थ टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था किस तरीके से करेंगे। आप थर्ड टाइप को एज इट इज उतारिएगा, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट अप्लाई करना है यहां पर। यानी कि आप देखिए विल एज इट इज उतारूंगा, सब्जेक्ट बस यहां पे मैं नॉट अप्लाई कर दूंगा, बाकी सेम रूल है थर्ड वाला। ये देखिए रूल सेम है बिल्कुल, ये देखिए, बट दिस इज एक्स्ट्रा, राइट। तो विल सब्जेक्ट नॉट बी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब फिफ्थ में आपको क्या करना है, वाई लिखना है, राइट, एंड थर्ड रूल को अप्लाई कर देना है। विल सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एंड सिक्स्थ में हमें क्या करना है, वाई लिखना है और फोर्थ रूल को अप्लाई कर देना है, यानी कि वाई प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। ये देखिए, तो वाई विल यू नॉट बी एट होम, इस तरह से आपका सिक्स टाइप। यानी कि हमें अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रूल अप्लाई करना आ जाए और जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं वो ट्रिक आपके ब्रेन में एज इट इज फिट हो जाए, जैसा मैं चाहता हूं कि फिट हो जाए, तो आप फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टाइप के सेंटेंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। ये नो एक्शन के सेंटेंसेस जरूरी इसलिए है कि जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो बात करने के दौरान हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हम जब सामने वाले से बात करते हैं तो उसमें सेंटेंस के अंदर क्या हम वर्ब लगाना चाहते हैं। अगर एक सेंटेंस हम ऐसे बोलना चाहते हैं जिसमें वर्ब अप्लाई ना करे बिना भी हम उस सेंटेंस को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं या उस मैसेज को थ्रू कन्वे कर सकते हैं, तो बहुत इजी रहता है हमारे लिए कि हम नो एक्शन के सेंटेंस को यूज करके और सेंटेंस को आसानी से सामने वाले को बोल सकें और उसे भी समझने में इजी हो। तो नो एक्शन सेंटेंसेस इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसमें हमारे माइंड में सबसे बड़ा प्रेशर ये नहीं होता कि हमें कोई वर्ब अप्लाई करनी है, तो सेंटेंस में वर्ब नहीं है, नो एक्शन के रूल्स हमें पता ही है, तो हम बहुत इजीली सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोल के सुनाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने फ्यूचर टेंस में एक सेंटेंस लिया, रोहन विल बी इन द मार्केट। अगर हम इस सेंटेंस को सिक्स टाइप में कन्वर्ट करें तो हम किस तरीके से करेंगे, रोहन विल बी इन द मार्केट। सेकंड में हम बोलेंगे रोहन विल नॉट बी इन द मार्केट, राइट। इन द थर्ड सेंटेंस आई विल पुट विल आउट ऑफ द सेंटेंस, विल रोहन बी इन द मार्केट, देन विल रोहन नॉट बी इन द मार्केट, then fifth why will Rohan be in the market, and sixth why will Rohan not be in the market। तो इस तरीके से हम 6 तरह के सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें ये रूल्स हमारे ब्रेन में एज इट इज फिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्लास में। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, हिलिएगा मत, बने रहिएगा। अब देखिए मैंने इसमें आप 3 सेंटेंसेस यहाँ पर मेंशन किए हैं। पहला सेंटेंस है आप बाजार में हो, ये एक प्रेजेंट टेंस है, राइट। इज एम आर का यूज करके हम इस सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। दूसरा सेंटेंस है आप बाजार में थे, सेंटेंस सही में आप बाजार में, आप बाजार में, आप बाजार में। मैं क्या समझाना चाहता हूं, फोकस कीजिएगा। हो, राइट, थे, होंगे। टाइम वर्ड्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट। आप ऑलरेडी काफी कुछ बहुत हद तक समझ सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा गहराई में डीप में नहीं जाऊंगा इन सेंटेंसेस के, बस मैं आपको बताता हूँ ये सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। आप इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है जो कि बाजार में है, तो आपकी इंग्लिश हम लगाएंगे यू, राइट। एंड यू के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आर, यू आर इन मार्केट, राइट। सेंटेंस हो गया आप बाजार में है, यू आर इन मार्केट। अगर हम इसी सेंटेंस को आप बाजार में थे यानी कि पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम यूज करेंगे यू एंड आर को चेंज करके हम यहाँ पे लगाएंगे यू वर इन मार्केट। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस के अंदर यू के साथ हम वो को यूज करते हैं, राइट। अब अगर हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर में लेके जाते हैं यानी कि आप बाजार में होंगे, तो हम होंगे के सेंस में कैसे जाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे यू एंड वर एंड आर, जैसे हमने यूज किया था वैसे ही फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल बी, यू विल बी इन मार्केट, राइट। अब ये 3 सेंटेंसेस तो मैंने आपको प्रेजेंट का फर्स्ट, पास्ट का फर्स्ट और फ्यूचर का फर्स्ट बता दिया, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कैसे आप बनाएंगे, तो मेरी वीडियो को आप रिवर्स करके देखिएगा। उसमें मैंने अपने 6 टाइप के रूल्स बता रखे हैं, अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। आप उन्हीं रूल्स को अप्लाई कीजिएगा इन सेंटेंस के अंदर और ये सेंटेंस 6 टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ होमवर्क आपके लिए भी तो होना चाहिए ना करने के लिए, सारा मैं बता दूंगा। तो आप होमवर्क के वे में, इस वे में कि आपको होमवर्क करना है, आप इन सेंटेंसेस को 6 टाइप में कन्वर्ट जरूर कीजिएगा। इन केस अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के भेजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी।
सो ये मैंने आपको, आप बाजार में हो, यू आर इन मार्केट, आप बाजार में थे, यू वर इन मार्केट, एंड आप बाजार में होंगे, यू विल बी इन मार्केट, राइट। इस क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो मैं फील करता हूँ कि अगर लाइव सेशन चल रहा होता है तो आप लोग मेरे सामने होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकता है किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ तो एक दुविधा है कि आप मेरे से अभी फिलहाल तो कुछ पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो बेटर यही रहेगा कि आप मेरी वीडियो में अगर बने रहते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आता है, कोई भी क्वेरी आती है, so you can directly comment me on my commenting box and I will definitely reply you, right। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। मैंने कहा था कि आप उन क्वेश्चंस को एज अ होमवर्क आप उसको घर पे करके देखिएगा। आई होप कि आप सबने ट्राई किए होंगे, उन सबको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश की होगी। तो ये रहे उनके आंसर्स। आप मैच करा सकते हैं अपने आंसर्स के साथ इन आंसर्स को। अगर आपको लगता है कि कोई भी डिफिकल्टी आपको आई हो, या आप अनकंफर्टेबल हो किसी सेंटेंस को लेकर, या आपको कोई डाउट्स हो मन में, या कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा। ओके, डजंट मैटर इफ यू आर न्यू सब्सक्राइबर एंड एन ओल्ड वन ऑन माय दिस यूट्यूब चैनल। If you really like this video, keep subscribing and keep sharing this video to your friends and your relatives, right? And also do not forget to press the bell icon button so that you will get all the notifications on your mobile phone while staying home. And guys, sorry for the delay. मैं अपनी जो वीडियोस होती हैं उनको हफ्ते में एक ही रिलीज़ कर पाता हूँ। रीज़न सिर्फ यही है कि मैं क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में विश्वास रखता हूँ, राइट। और कंटेंट भी तैयार करने होते हैं अच्छे आपके लिए, ताकि मैं कम एफर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। एफर्ट मैटर नहीं करते, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखें, राइट। और दूसरी बात कि जो भी वीडियो मेरी आप देखते हैं या वो वीडियो आपको पसंद आती है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मेरी कमियां पता चले, राइट। ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि मैं भी इस यूट्यूब चैनल पर आप ही की तरह नया हूँ, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट एक्साइटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ सेफ डे।